फिर से ठीक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड का एग्जाम नज़दीक आ गया है। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम नज़दीक आ गया। हम लोगों के पास कितना दिन, लगभग 30 दिन बचे हुए हैं। 2023 का एग्जाम 30 दिन बचे हुए हैं। ठीक, उसमें से हम लोग देखेंगे अभी तक अगर देखा जाए तो कॉन्फिडेंस के नाम पे कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस अगर देखा जाए तो अभी नहीं है, पता लगेगा कि अभी कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। हमारे पास कुल 30 दिन बचे हैं। ठीक है, हमें कितना 40 क्वेश्चन केवल तैयार करने हैं। कितना 40 क्वेश्चन, वो भी कितना पर डे, प्रतिदिन कितने 30 से 35 दिन हैं, उसमें से हमको एक क्वेश्चन प्रतिदिन, एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें से कैसे तैयार किया जाएगा। ठीक है, देखो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करोगे तो 60 क्वेश्चन, डेली 60 क्वेश्चन, ये आराम से फंस जाएंगे उसमें से। लेकिन अगर आप मल्टीपल एमसीक्यू अगर देखेंगे, एमसीक्यू तैयार करेंगे या डेली 60 तैयार करेंगे तो उसमें से लॉन्ग नहीं फंसेगा, उसमें से लॉन्ग नहीं फंसेगा। लेकिन हम लोग को तैयार क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो उसमें से 60, डेली 60 और एमसीक्यू सब फंस जाएंगे। ठीक है, देखो टोटल क्वेश्चन कितने तैयार करने हैं, 40। ठीक है, कैसे, प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन तैयार करना है। उसमें किस तरीके से, एक बार पढ़ो। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है एक बार पढ़ो, जैसे केमिस्ट्री है या, ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन एक दिन में एक ही पढ़ना है। ठीक है, उसको एक बार पढ़ो, उसके बाद उसको कॉपी बंद करो, जो नोट्स से पढ़ रहे हो तो या बुक से पढ़ रहे हो तो उसको बंद करना है। ठीक है, उसके बाद उसको एक रख लो, रफ। ठीक है, रफ में वही क्वेश्चन लिखो। लिखोगे तो उसमें से देखोगे बाद में कई सारे हेडिंग उसमें से गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये जब एक बार पढ़ते हैं तो लगता है कि सब कुछ आता है, जब लिखते हैं तो उसमें से कई हेडिंग उसमें से मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर से क्या करना है, उसको लिखना है और जो हेडिंग उसमें से मिस हुआ है उसको फिर से क्या करना है, किताब में देखना है जाके। किताब है या नोट्स है, ठीक है, बुक है, नोट्स से चाहे जिसमें इससे पढ़ रहे हो उसमें से जाके देखना है कौन सी हेडिंग उसमें से मिस हुई है। ठीक है, फिर उसको दोबारा लिखना है, किसमें, रफ में। एक क्वेश्चन पढ़ना है, उसको लिखना है फिर से। ये एक दिन का एक क्वेश्चन हुआ। ठीक है, जब दूसरे दिन फिर से तैयार करेंगे तो जब दूसरे दिन फिर से क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जब तैयार करने बैठेंगे तो पहले इसको कितना 5 मिनट, 5 से 10 मिनट इस पर देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन कल हमने पढ़ा था, क्योंकि उसको क्वेश्चन देखो बार बार रिवाइज करने से ही आएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, वो क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, फिर से अगर दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, दूसरा फिर उसी तरीके से जो क्वेश्चन कल पढ़े थे उसको 5 मिनट दिए, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़े। लॉन्ग पढ़ने हैं। ठीक है, देखो लॉन्ग इस सत्र में जो आएगा क्वेश्चन, वो कौन सा आएगा, जो क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में 4 से 5 सालों के पिछले आ चुका है वही क्वेश्चन आना है। ठीक है, अधिकतर जो देखेंगे उसमें से अधिकतर 2022, 2020, ठीक है, इससे पहले वाले 20 का हो गया, 19 का हो गया। ठीक है, इस तरीके पीछे 2022, 20 और 19, ठीक है, या 18 तक, ये इतने सत्र के जो मॉडल पेपर है उसको तैयार करना है। इसमें से 22 का जो आया हुआ है क्वेश्चन, वो अगर कम उसको देते प्रायोरिटी तभी चलेगा। लेकिन क्या 20 का हो गया, 19 का हो गया, 18 का, ये लॉन्ग में प्रत्येक चैप्टर से लॉन्ग में जो क्वेश्चन आया है उसमें से कितना, एक क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है, फिर प्रत्येक दिन इस तरीके से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। फिर अगर तीसरे दिन जाएंगे तो इसको जो पहले दिन पढ़े थे उसको कितना देना है, 3 से 4 मिनट कम करते जाना है पहले वाले में, और दूसरे में भी कितना 5 से 10 मिनट दूसरे वाले में देखना है। तीसरे दिन जो पढ़ना है उसको तो देना ही समय है। ठीक है, क्योंकि पूरा पढ़ना है, उसके बाद फिर उसको लिखना है। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ क्वेश्चन किस तरीके से तैयार करें। प्रत्येक दिन हम एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक दिन हम तैयार करवाएंगे। प्रत्येक केमिस्ट्री के जितना भी है केमिस्ट्री में, उसमें से हम प्रत्येक दिन क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन उससे हम तैयार करवाएंगे। ठीक है, देखो लिखते समय एक चीज याद रखना है, लिखते समय जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखे थे उसमें जो छूट गया उसको बुक से फिर पढ़ना है। उसमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है जो क्वेश्चन में जो छूट गया था हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग को पढ़ना है, जो हेडिंग उसमें है, उसके बाद में हेडिंग, क्योंकि हेडिंग देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कोई आया, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट आया, ठीक है, तो उसमें क्या करो, जितने भी हेडिंग है उसको पहले याद होना चाहिए। ठीक है, उसको एक साथ लिखना है हेडिंग। देखो हेडिंग एक साथ लिखने से क्या होगा, जब कम से कम जितना कॉपी का है, कॉपी में 5, 6, 7 लाइन जो इसमें लिखोगे हेडिंग, वो तो तुम्हारा बच जाएगा, लिखने से टाइम में बचेगा। अगर हेडिंग आता है तो एग्जामिनर भी जानता है कि अगर इसमें इसको पहले एक साथ हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लॉन्ग अगर है तो फिर पहली हेडिंग पे से डालेंगे, फिर उसमें से लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन लिखेंगे।
इतना एक बैग अगर जितना हेडिंग है उसको लिखने से 2 फायदे हैं, ठीक है। देखो पहली बात तो एग्जामिनर का इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ इतना आता है बच्चों को, इसको सबसे ज़्यादा एक तो आता है। उसके बाद यहाँ पर इतना जगह जो जगह बच रहा है वो क्या करेंगे, तुम्हारा टाइम बचेगा, ठीक है, टाइम से होगा, ठीक है। सभी हेडिंग को एक साथ लिखना है, वही चीज़ सभी हेडिंग को एक साथ लिखेंगे। लिखने के बाद में एक एक हेडिंग को उसमें से एक एक हेडिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग है, उसमें से जो लिखना है कि हाँ डी ब्लॉक का जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, डी ब्लॉक में डी सबसेट में आते हैं, इस तरीके से, ठीक है, ये भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे जो भी लिखना है, जैसे जो भी पॉइंट लिखेंगे, एक लाइन अगर यहाँ पर पॉइंट वाइज अगर कोई भी लिख रहे हैं तो पॉइंट वाइज पहला हेडिंग लिखना है। उसके बाद अगर सेकंड हेडिंग यहाँ आती है तो यहाँ पर जो सेकंड लाइन में थोड़ा जगह बचा उसको छोड़ देना है, फिर से नीचे से लिखना है, क्योंकि इससे क्या होगा तुम्हारा कॉपी में क्या होगा, कॉपी में जो यहाँ पर जगह बचेंगे वो छूट जाएगा, तो लिखने से बच जाएगा। और क्या होगा, अगर हेडिंग वाइज से लिखा रहेगा तो उसमें एग्जामिनर को इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ और, सभी क्वेश्चन को लिखना है, सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चन को लिखना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, सबसे पहले वो क्वेश्चन लिखना है जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, सबसे पहले जो एक क्वेश्चन पहले लिखना है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन होता है जो एग्जामिनर के काफी जब चेक करता है तो पहला क्वेश्चन देखता है कि अगर अच्छे से लिखा हुआ है तो लास्ट में अगर क्वेश्चन है तो उसमें से भी क्या हुआ है उसी हिसाब से नंबर देता चला जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखो जो क्वेश्चन नहीं आता उसको लास्ट में लिखना है, लेकिन लिखते समय ये भी ध्यान रखना है कि लास्ट में लिखना है, क्वेश्चन नंबर डालना है, जो हेडिंग है उसको लिखना है। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है तो दूसरा क्वेश्चन भी लिख सकते हो, उसका नंबर मिलेगा। लेकिन हाँ ये नहीं कि बायोलॉजी का अगर केमिस्ट्री में लिख रहे हो या केमिस्ट्री का बायोलॉजी, ऐसा नहीं होना चाहिए। केमिस्ट्री का लिख रहे हो केमिस्ट्री का ही लिखना है, उसमें जो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन का जो नंबर क्वेश्चन है वो सही डालना है। ऐसे कुछ मान लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये है और हमें नहीं आता है, ठीक है, मतलब कोई दूसरा क्वेश्चन हम लिखे हैं, कुछ दूसरा क्वेश्चन तैयार है, तो इसमें उस क्वेश्चन को लिखना है, लेकिन हेडिंग क्या डालना है, 6A का जो हेडिंग हो, जैसे हेडिंग 6A का है, मान लो क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट, तो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट का ही हेडिंग डालना है, उसमें लिखना जो क्वेश्चन आता है उसको लिख दोगे, लेकिन हेडिंग क्या होना चाहिए, जो क्वेश्चन है उसमें वो क्वेश्चन का हेडिंग बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे एक चीज और, ठीक है, जब भी क्वेश्चन लिखें, ठीक है, जब भी क्वेश्चन लिखें तो इसके नीचे अंडरलाइन लिखें, ठीक है, अंडरलाइन लगा के ही लिखें, ठीक है। जैसे पहली हेडिंग, इसको एक जगह लिखना है तब अंडरलाइन नहीं करना है। जैसे पहली हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नीचे क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। देखो नंबर लाने के कई तरीके हैं, बहुत लोग होते हैं कम जानते हुए भी अच्छे नंबर लाते हैं, उसके लिए कई रीजन, ठीक है। देखो मार्केट में जितने भी अच्छे चीज़ें आते हैं उसकी पैकिंग अच्छी नहीं होती है, लेकिन जितने खराब चीज़ आते हैं उसकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, देखो कोई भी क्वेश्चन लिखो तो थोड़ा सजा के लिखना है, ठीक है। जैसे पहले 2-3 क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, भले ही कम लिखना है, उतना नहीं लिखना है, लेकिन राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। उससे क्या होता है एग्जामिनर को इफेक्ट पड़ता है कि हाँ आता है और अच्छे से लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो टाइमिंग उतना ही सबको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग होते हैं घसीट के लिखिए, एग्जामिनर देखो बीच में अगर माइंड चल के कई लोगों की काफ़ी खराब है, ठीक है, तुम्हारी काफ़ी अच्छी वाली है होनी चाहिए, अगर तुम भी उसी लिखे मैटर सही हो, लेकिन अगर राइटिंग नहीं बनी है तो उसी हिसाब से तो अगर दूसरे का कापी आएगा तो उसी में तुम्हारी भी कापी चेक हो जाएगी। तो इस तरीके से तुमको जिस तरीके से कॉमन नंबर मिले ऐसे तुमको भी मिल जाएंगे। तो इससे ये इफेक्ट पड़ेगा, जब भी आप लिखें तो राइटिंग बना के लिखें। हेडिंग, ठीक है, हेडिंग भी जो हेडिंग डालें उसको बोल्ड करें, जो भी हेडिंग ला रहे हैं उसको क्या करें, बोल्ड करें और उसके बाद में उसमें लिखें, ठीक है। इस हिसाब से लिखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखो उसके बाद लिखते समय ये जब भी लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वही क्वेश्चन लिखा जाएगा जो सबसे ज़्यादा आता है, उसके बाद में उस हिसाब से जो नहीं आता है उसको लिखना है, ठीक है, इस हिसाब से। अब देखो प्रत्येक दिन अभी जो प्रिपरेशन का है कैसे करेंगे, प्रत्येक दिन हर एक सब्जेक्ट का कितने 2 क्वेश्चन उठाना है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो अच्छे से आना चाहिए, मतलब एक क्वेश्चन पूरा तैयार करो, उसको फिर से एक रफ पे लिखो, रफ पे लिखने के बाद उसमें देखो रफ में लिखने के बाद फिर कॉपी बंद करो, ठीक है रफ, उसके बाद में फिर से देखो उसमें कहाँ कहाँ पर गलतियाँ होंगी, ठीक है। तो वो गलती होनी स्वाभाविक बात है, गलती होगी, उसमें कुछ हेडिंग मिस हो जाएंगे, ठीक है, मिस होगी, अभी मिस होगी, उसके बाद में फिर से जब फिर लिखोगे दोबारा तो वही हेडिंग उसी को अंडरलाइन करना जो हेडिंग मिस हुई थी,
फिर से जब रफ में लिखोगे तो वही याद आएगा। तो वो जब बार बार गलती होगी, एक बार होगा, 2 बार होगा, उसके बाद में जब तीसरी बार लिखोगे तो वो चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन जो भी याद करो, जैसे क्वेश्चन जो भी याद करो उसका पहले क्या करो, मेन हेडिंग याद करो। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन ऐसे है डी ब्लॉक का है, ठीक है, जा मान लो क्या है, कोई भी जैसे 18 ग्रुप एलिमेंट है। ठीक है, 18 ग्रुप एलिमेंट। अब 18 ग्रुप एलिमेंट का डिस्कशन करना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जितने भी एलिमेंट आ, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, कैप्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इसका यूज है, तो इसका यूज लिखना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हेडिंग जरूर डालना है। आर्गन का है, जिसे आर्गन लिखे, हीलियम लिखे तो हीलियम का हेडिंग डालो, उसके बाद में उसमें लिखो। आर्गन लिखे, आर्गन का हेडिंग डालो, उसके बाद में लिखो। तो इस तरीके से हेडिंग वाइज अगर लिखोगे तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, इफेक्ट पड़ेगा। और उससे क्या होगा, एग्जामिनर हाँ जानेगा कि हाँ इसको आता है, मतलब बच्चे को आता है और अच्छे से लिखा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। ठीक है, बाकी हम प्रतिदिन आप लोगों को 2 क्वेश्चन तैयार करवाएंगे केमिस्ट्री का 2 क्वेश्चन तैयार करेंगे ऑर्गेनिक में। ऐसे एक ऑर्गेनिक का रहेगा, प्रत्येक दिन क्या रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा जो क्या रहेगा ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक जो सेकेंड पार्ट है वो ऑर्गेनिक का। ठीक है, और प्लस एक क्वेश्चन जो रहेगा उसमें से क्या रहेगा, फर्स्ट पेपर का जो इनऑर्गेनिक और फिजिकल का है। ठीक है, 2 क्वेश्चन प्रत्येक दिन आप लोगों को तैयार करवाएंगे, क्योंकि 30 दिन बचे हैं। प्रत्येक दिन 2 क्वेश्चन तैयार करो, एक एक करके। ठीक है, देखो रिवीजन करते समय ये चीज़ याद रखना है, रिवीजन करते समय कि रिवीजन करते समय जो पहले के दिन आया था उसको भी पढ़ना जरूर है। भले ही देखो 5 मिनट नहीं दे रहे हो, ठीक है, 1 मिनट दे रहे हो, लेकिन अगर पेज भी पलटोगे तो हेडिंग तो याद रहेगी। अगर हेडिंग याद है तो उसके बाद में हेडिंग अगर है तो उसके बीच में मैटर लिखोगे तो याद आ जाएगा। लेकिन अगर हेडिंग ही नहीं याद है तो फिर उसमें से मैटर भी नहीं याद आता है। ठीक है, जैसे देखो वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट लिखे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। ठीक है, अब डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो इसमें लिखना है डी ब्लॉक के लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें डी ब्लॉक में डी सब सेल में जाता है, उसका लास्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड है तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं, जैसे फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है, या फ्रेंकल या शार्ट के डिफेक्ट। ठीक है, तो फ्रेंकल डिफेक्ट में ये चीज क्या होता है, AgBr बनाते हैं। तो ये भी क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो इसमें बनाते हैं तो इंटीजर इसके AgBr जो यहाँ पर जैसे Ag प्लस Br प्लस Ag फिर Br माइनस, ठीक है, ये है इसके बीच में से इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, Br Ag प्लस ये इंटरस्टिशियल, इसके बीच में ऐसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, बोरान हो गया। ये एलिमेंट अगर इसके अंदर आके बैठ जाते हैं तो क्या होगा, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके क्या होती है, अगर कोई भी उसके अंदर ये हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या कार्बन इसके अंदर आके बैठ जाते हैं तो क्या करेंगे, वो इसकी घनत्व को बढ़ाएंगे, डेंसिटी को बढ़ाएंगे, और इसका क्या होगा, डेंसिटी को बढ़ा देंगे, और इसके क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, इसकी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब जैसे उसके बाद में लिखना है। ठीक है, अगली हेडिंग डालना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। अगर डी ब्लॉक अगर उसमें मैग्नेटिक अगर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो क्या होगा, वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर करेंगे, मतलब अनचुंबकीय अगर इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित तो क्या होंगे, अनचुंबकीय। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होंगे, वो परचुंबकीय। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ब्लॉक के ऑक्सीडेशन स्टेट, कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए क्या होती हैं, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, ये कंपाउंड बनाते हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इसलिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक की तत्व यस और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया, इसलिए क्या होते हैं, इसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वेरिएबल बैलेंसेस हो करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कई सारे होंगे। ठीक है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, कैटालिस्ट उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरक उससे बोलते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और अपना पार्टिसिपेट उसमें नहीं करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। से कैटालिटिक कई सारे होते हैं। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन में से अमोनिया बनाने में से आयरन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आयरन का उपयोग किया जाता है, ऐसे B2O5 का उपयोग किया जाता है, O12+। ठीक है, तो कई सारे H2SO4 में किसका, निकिल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कई सारे जो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट वो क्या करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट, ठीक है, इस चीज से देखो कोई भी क्वेश्चन लिखना है, तैयार करना है तो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करो। कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, जो
19 में आए हैं, 20 में आए हैं, 21 में आए हैं। 19, 20, 21 वाले क्वेश्चन तो छोड़ने नहीं, ठीक है। इस बार इस सत्र में पहले से ही बताया गया है, ठीक है, पहले से बता दिया गया है कि अगर डी ब्लॉक में अगर कोई लड़का दूसरा क्वेश्चन भी लिखा है लेकिन सही लिखा है तो उसका नंबर मिलेगा। 2023 में जो बोर्ड एग्जाम है उसमें अगर क्वेश्चन सही लिखा है, क्वेश्चन सही लिखा है और वो भी दूसरा क्वेश्चन लिख दिए तब भी नंबर मिलेगा, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन लिखो वो सही होना चाहिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन बनेगा वो मॉडल पेपर पिछले 5 साल से जो पिछले 5 साल का जो पेपर है उसी से भी क्वेश्चन बनेगा और नया क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए इसको, ठीक है, तो इस तरीके से तैयार करना है आप लोगों को, आपको तैयार करवाएंगे, ठीक है। एक दिन 2 क्वेश्चन तैयार करेंगे। इसी तरीके से अगर अगला वीडियो देखना है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।